Islam for kids, for kids. आओ बच्चों Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यार बच्चों और किड्स वाली के नाज़रीन, प्रोग्राम है इस्लाम फॉर किड्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर हस्ब मामूल प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। आइए सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की एक फजीलत। अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के बाद हम्दो सना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, एक सवाल भी आपसे करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक किस शहर में है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक किस शहर में है? आइए यहाँ पर भी जवाब लेते हैं, देखते हैं किस किस को जवाब पता है। जी चले माशाअल्लाह, यहाँ पर 3 हाथ उठे हैं जी, चौथे भी उठ के माशाअल्लाह, 5 भी, 6 माशाअल्लाह। चलें शुरू करते हैं, चलें शुरू करते हैं उनसे, सिराज भाई से। ये कह रहे हैं मदीने में। जी भाई, इनके बराबर है भाई, मदीना शरीफ। ये भी मदीना शरीफ में कह रहे हैं। क्या कहते हैं दानियाल भाई, जवाब दुरुस्त है? माशाअल्लाह दानियाल भाई कह रहे हैं जवाब दुरुस्त है, और इन दोनों का जवाब वाकई में दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदरसे के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. इस्लाम फॉर किड्स। माशाअल्लाह हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं रमज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कर सकते। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका प्यारा प्रोग्राम, हम सब का प्यारा प्रोग्राम, बच्चों का भी, बड़ों का भी और हमारे बुज़ुर्गों का भी, क्योंकि कुरान पाक को सबने सीखना है, सबने पढ़ना है, अच्छे अंदाज से सीखना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। और इस्लाम फॉर किड्स में हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें कुरान पाक तजवीद के साथ, अच्छे अंदाज के साथ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर पढ़कर यहाँ मौजूद बच्चे भी सुनाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सुनाते हैं, और ज़्यादा सुनाने वाले बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने वाले बन जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनाएंगे तो कुरान पाक आपका बेहतर होता चला जाएगा। और आज आयत नंबर 8 और 9 सूरतुर रहमान हमारी जारी व सारी है, और आज आयत नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये निस्बत है 8। और आपको पता है कि इस उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले कौन होंगे? जी हाँ, मुसलमानों के खलीफा हज़रत खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले मरहले में। पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ कुरान पाक को सुनना। इन दो आयतों को पहले तवज्जो से सुनना है, फिर इनको समझना है, उसके बाद क्या करना है? पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है?
जी, पढ़ने के बाद यहाँ मौजूद बच्चों ने भी सुनाना है और आपने भी अच्छे अंदाज से सुनाना है। और उसके बाद होता है मरहला आखिरी, हदर और तरतील के साथ पढ़ना। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। तवज्जो के साथ कुरान पाक की सूरतुर रहमान, उसकी आयत नंबर 8 और 9 को समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं दूसरे मरहले की तरफ और सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। सवाल यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक किस शहर में है। और अब हम बढ़ चुके हैं हमारे दूसरे मरहले की तरफ। जी गर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ इन आयत नंबर 8 और 2 आयतों को तवज्जो से सुना। अब समझना है और समझने के लिए भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ मौजूद बच्चों की भी तवज्जो और मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी भी तवज्जो, क्योंकि आप तवज्जो से समझ पाएंगे तो फिर पढ़ भी पाएंगे और सुना भी पाएंगे। तो कुरान पाक जब पढ़ना है उससे पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहला हर्फ है कौन सा? जी, बज़ाहिर तो अलिफ भी है और हमज़ा भी कहते हैं। अब यहाँ मौजूद बच्चे बताएंगे कि ये अलिफ है या कुछ और है। जी, कौन बताएंगे? दानियाल भाई बताएंगे टीम ए से, जल्दी से बता दीजिए। ये अलिफ नहीं हमजा है, ये अलिफ नहीं हमज़ा है। आपको कैसे पता चला कि हमज़ा है? क्योंकि अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए, जज़म आ जाए या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए तो वो अलिफ नहीं हमजा होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमेशा अलिफ खाली होता है और जिस अलिफ का ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, हरकत में से कोई हरकत आ जाए या तनवीन में से कोई भी तनवीन आ जाए, दो ज़बर की तनवीन, दो ज़ेर की या दो पेश की, या खड़ी हरकत आ जाए या फिर उसके ऊपर जज़म आ जाए, छोटी सी दाल, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। हमारे दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। और लाम पर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ हमेशा 2 बार दो बार पढ़ा जाता है। जी सिराज भाई, कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार। ज़रा बताइए माइक में। 2 बार। एक बार अपने से पहले वाले मुताहरिक हुर्फ से मिलाकर। ये हुर्फ होता है या हर्फ होता है? हुर्फ नहीं, हर्फ होता है। अच्छा, हुरूफ जो होते हैं जमा में, हर्फ की जमा हुरूफ, तो हुरूफ जो पढ़ेंगे तो पेश के साथ हुरूफ, और जब एक हर्फ पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? हर्फ। ठीक है, एक मर्तबा अपने से पहले वाले मुताहरिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे सिराज भाई का जवाब दुरुस्त है। और ये देखिए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो अलिफ है ये अलिफ है, इसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं, ये ज़बर तो ता के ऊपर है, तो ये तो खाली है। तो ये जो अलिफ है ये अलिफ है, और ये जो है ये अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा है। ठीक है, इसको हमज़ा पढ़ेंगे और इसको अलिफ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अल्लाह। अल्लाह। और अलिफ जो होता है उससे पहले हमेशा ज़बर आता है और वो अपने वाले से पहले वाले मुतारिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। लाम अलिफ ज़बर ला, तो ये अलिफ बना। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह ततगौ। अब यहाँ पर ता भी है, तो भी है, पतला वाला भी है, बारीक हर्फ भी है, मोटा हर्फ भी है। जी, कौन बताएगा कि इसका मखरज, ता का मखरज क्या है, तो का मखरज क्या है? जी, कौन बताएंगे? सोच रहे हैं? जी, हसनैन भाई सोच रहे हैं। हसनैन भाई बताएंगे? जी हसनैन भाई बताइए। तो आँख का मखरज है ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों के जड़ से अदा होता है। ता या तो?
तो, और ता जो है वो कहीं और से अदा होता है, ताबी वहीं से अदा होता है। ता भी वहीं से अदा होता है, सोच लें। जी। अच्छा, कितने हुरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं? 3 3। कौन कौन से? तो ता दाल। तो ता दाल, तो ता दाल या ता दाल तो भी कर सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं और उस तरह भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो मखरज बताया, ज़बान का मखरज बताया आपने, ज़बान का सिरा या नोक? सिरा, ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ों से, ऊपर के जो 2 दांत होते हैं बड़े, उनकी जड़ों में लगाते हैं तो ता दाल तौल अदा होता है, और इनको कहते हैं हुरूफे नितिया। नित्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हसनैन भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, मगर ये बताइए कि यहाँ पर तौ के ऊपर एक जज़म छोटी सी दाल लगी हुई है, अब इसमें क्या करेंगे ये बताएंगे हमारे सफ़वान भाई। जी सफ़वान भाई बताइए। यहाँ कलकला हो रहा है। जी, कलकला। कलकला होगा। जी। अच्छा, कलकला, हुर्फ़े कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? कौफ तो बा जीम दाल। अच्छा, ये कौफ तो, हम इसको तो पढ़ेंगे या तो पढ़ेंगे? तो और गोल करेंगे तो, और गोल तो नहीं करेंगे, तो पढ़ेंगे तो। क्या पढ़ेंगे? तो। जी हाँ, और इसमें एक सिफत पाई जाती है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, कलकला उर्फे कलकला में से है। अच्छा, एक सिफत पाई जाती है तो में, कौन सी है? तालिया। उर्फे मुस्तालिया, जवाब दुरुस्त है। इसके अलावा भी एक सिफत पाई जाती है, वो कौन बताएंगे? दानियाल भाई बताएंगे, याद आ रही है? बताइए। एक्स्ट्रा पुरूफ। एक्स्ट्रा पुर हुरूफ, यानी एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ हैं। एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ कितने हैं? 4। 4 हैं। कौन कौन से? सौद, बोद, दो। अच्छा, इनको जब पढ़ते हैं होंठ गोल नहीं करेंगे, जैसे सौद, बोद, दो, ये गलत हो जाएगा। तो हमने पढ़ना है सौद, बोद, तो। जी हाँ प्यारे बच्चों। अच्छा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बास तो को पढ़ते वक्त पढ़ते हैं तो, क्या पढ़ते हैं? तो ये गलत है, ये हमने नहीं पढ़ना। पास पढ़ते हैं अल्लाह तत्गौ, तत्, ये तो हम्स की सिफत होती है, वो ता में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ता में। ता शदीदा महमूसा होता है ना, शिद्दत की वजह से आवाज़ बंद होती है और हम्स की वजह से सांस जारी होता है। अच्छा, तो भी शदीदा तो है मगर हम्स नहीं है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, ये अदायगी जो करते हैं तत्, ये गलत है। करना है तत्तो, करके बताएं तत्तो। अल्लाह तत्गौ, माशाअल्लाह। गैन की अदायगी, गैन कहाँ से अदा होता है? जल्दी से बताएंगे हमारे सफ़वान भाई, बताइए। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। और कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं? इन, खो। गैन और खा, ये 2 हुरूफ अदा होते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो कायदा क्या है? वाव साकिन से पहले पेश आए तो कायदा क्या है? अब यहाँ है वाव साकिन से पहले जबर, ये कायदा कौन सा बना? जी हमारे बताएंगे सिराज भाई। सिराज भाई को माइक दीजिएगा। और जब भी लेना है सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? माशाल्लाह, आपने सीधे से लिया और सीधे से दिया, बहुत अच्छी बात है। मगर हमें प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है बार बार नारा दोहराना है और याद रखना है, ताकि हमारी आदत बन जाए कि सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से ही देना है। लेना भी सीधे हाथ से, देना भी सीधे हाथ से। ठीक है, चले बताइए, वाव साकिन से पहले जबर आ जाए कौन सा कायदा है? वाव मद्दा। गलत हो गया, वाव साकिन से पहले जबर है। वावलीन। सोच लें, वाव साकिन से पहले जबर वावलीन होता है और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा। वाव मुद्दा होता है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। वाव साकिन से पहले जबर आ जाए वाव लीन होता है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा हो जाता है। माशाअल्लाह। और वाव लीन को हमेशा नरमी से अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फा को लाम से मिलाना है। फा का मखरज कौन बताएगा? लब्बाइक। जल्दी से बता दें, हमारे हसनैन भाई बताएंगे। ऊपर वाले दांतों के ओंठ का किनारा निचले ओंठ के तरी से ज्यादा होता है। प्यारे बच्चे, बस वो आवाज़ जाएगी, आपने पकड़ना नहीं है, ठीक है? बताइए।
माइक को पकड़ के नहीं ऐसे ही बोले। ऊपर वाले दांतों का किनारा निचले होंठ के तरी से सादा होता है। जी हाँ, ऊपर वाले दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो फादा हो जाता है। माशा अल्लाह। और ये कौन से हुरूफ में से है, जल्दी से बता दें। शफविया। हुरूफ शफविया, ये भी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशा अल्लाह। लाम को हिलाना नहीं, खास ख्याल रखना है। हुरूफ कलकला के अलावा प्यारे बच्चों कोई भी हर्फ नहीं हिलना चाहिए। और यहाँ या साकिन से पहले जेर आ गई, कौन सा कायदा हुआ? जल्दी मिलकर बोलें, कौन सा कायदा हुआ? या मद्दा। या मद्दा। ये छोटे छोटे कायदे तो सबको याद हो गए हैं। जी हाँ, आप तो बड़े कायदे भी याद करने लग गए बच्चे, और आपने भी छोटे कायदे भी याद रखने हैं। ऐसा ना कोई बड़े कायदे याद हो जाएं और छोटे कायदे भूल जाएं, ऐसा भी नहीं करना। छोटे कायदे भी अच्छी तरह याद रखने और बड़े कायदे भी याद करने। अब आएगा बड़ा कायदा। जी हाँ, जा का मखरज कौन बताएगा? जा का मखरज, सा का मखरज याद आ रहा है। सफ़वान भाई को याद आ गया। जी सफ़वान भाई, दानियाल भाई भूल गए लगता है, जा का मखरज जहन में नहीं आ रहा। जी सफ़वान भाई बताइए। जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांत के अंदरूनी किनारे से। याद आ गया है, दानियाल भाई को भी याद आ गया। चलें, जा का मखरज सही बताया, ज़बान की नोक, क्योंकि इसका मखरज ही ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक से अदा होता है। असलतुल लिसान, इसलिए इनको कहते हैं हुरूफ़े असलिया। जी हाँ, और जा का मखरज ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक और नीचे वाले दांतों के अंदरूनी किनारे और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे तो अदा होता है जा सीन सॉद। जोर से बोले तीनों, जा सीन सॉद। जवाब आपका दुरुस्त हो गया। अच्छा, जा इसके अलावा और कौन से सिफत के लिहाज से कौन से हुरूफ है? दानियाल भाई को याद आ रहा है? जी दानियाल भाई बताइए। सफीरिया। हुरूफ सफीरिया कौन कौन से? 3। कौन कौन से? जा, सीन, सॉद। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और यहाँ बताइए, जब हम वफ करते हैं कौन सा कायदा लेगा? वफ में सोच लें। जी सिराज भाई बताएंगे। मद्दे आरिज की डेफिनेशन भी बताएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मद्दे आरिज की डेफिनेशन भी तो बताइए। नून के आगे आरजी सुकून है। नून के आगे आरजी सुकून है। नून के आगे आरजी सुकून मुझे नजर नहीं आ रहा। नून के आगे कोई आरजी सुकून नजर आ रहा है आपको? मुझे तो नजर पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है। नून से पहले भी आरजी सुकून नजर नहीं आ रहा। अलिफ मद्दा है। सोच लें, आपका जवाब गलत हो रहा है। जी हसनैन भाई बताएंगे। हसनैन भाई बताइए। हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून ने वफ की वजह से कोई वफ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज होगा। अच्छा, ये सिराज भाई कह रहे हैं नून से के बाद या नून से पहले? नून के, अच्छा किसको आरजी सुकून में क्या हर्फ कौन सा हर्फ साकिन होगा? हसनैन भाई आप बताएंगे कौन सा हर्फ साकिन होगा? मद्दे आरिज। कौन सा हर्फ साकिन कौन सा होता है? नून। नून होता है, क्योंकि जब वफ करते हैं तो नून साकिन हो जाता है। उससे पहले उर्फ़े मद्दा आता है और उर्फ़े मद्दा के बाद ही आर्जी सुकून होता है कि जब वो हर्फ अगला हर्फ साकिन हो जाए तो आर्जी सुकून हो जाता है। जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति। बिल क़िस्ति। जी, तो को पुर रखना है। वाव की अदायगी होती है होठों की माशाअल्लाह। ये अलिफ नहीं बल्कि है हमजा। और काफ का मखरज क्या है ये तो आप बताएंगे हमारे दानियाल भाई। ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से। ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से काफ अदा होता है। और काफ का मखरज बताएंगे हमारे सिराज भाई। ज़बान की नोक और तालु के नोक तो होती नहीं, ज़बान का सिरा भी नहीं होता। चले उनको ज़बान की जड़ सोच लें आप। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? काफ। और कौफ अदा होता है कौफ, मोटे वाला। ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या साकिन से पहले जेर आ जाए तो होता है या मद्दा। हुर्फ़े मद्दा को कितना खींच कर अदा करते हैं? एक अलिफ यानी 2 हरकत बराबर खींच। एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। माशाअल्लाह। और मीम की अदायगी, मीम का मखरज कौन बताएगा? सब मिलकर बोलें। दोनों होंठों के खुश हिस्से से। जोर से। दोनों होंठों के खुश हिस्से से। जिनको याद नहीं है वो भी बच्चे याद कर लेंगे। दोनों होंठों के खुश हिस्से से। और बा कहाँ से अदा होता है? दोनों होंठों के तड़
दोनों होठों के तर हिस्से से जवाब दुरुस्त दे दिया है और इनको कहते हैं हुरूफे शफाविया। क्या कहते हैं? हुरूफे शफाविया। हुरूफे शफविया कहते हैं। माशा अल्लाह। और यहाँ लाम को हिलाना नहीं, बाज बच्चे पढ़ देते हैं व अकीमुल वज़ना, गलत हो जाता है, इज़ा को भी ला देते हैं व अकीमुल वज़ना, तो ये गलत। तो हमने पढ़ना है व अकीमुल वज़ना, वअकीमुल वज़ना। लाम को हिलाना नहीं, खास ख्याल रखना है। वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से, जा की अदायगी आप बता चुके हैं। असलतुल लिसान, ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक से अदा होते हैं, हुरूफ़ असलिया कहलाते हैं मखरज के लिहाज से, हुरूफ़ सफ़ीरिया कहलाते हैं सिफत के लिहाज से। और आगे बढ़ते हैं, नून का मखरज कौन बताएगा? थोड़ा मुश्किल है, मगर जिसने याद कर लिया उसके लिए आसान। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, जो याद कर लेते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, और जिनको याद नहीं होता उनके लिए मुश्किल होता है। तो याद कर चुके हैं सफ़वान भाई भी और हसनैन भाई भी। जी हसनैन भाई बताइए। ज़बान का किनारा इनियाब सनाया तक की दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़बान का किनारा इनियाब से सनाया तक के मसूड़ों से। आपको माशाल्लाह इतना मुश्किल मखरज आपने याद कर लिया। कैसे याद किया? बार बार दोहराया होगा, बार बार याद किया होगा, रिपीट किया होगा। जी हाँ, बार बार जब रिपीट करते हैं, दोहराते हैं तो याद हो जाता है। तो माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खूब बरकतों से माला माल फरमाए और आपको कवायद याद करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाला भी बना दे। आमीन। और आगे बढ़ते हैं। बा को लाम से मिलाएंगे तो भी लाम को हिलाना नहीं है, और यहाँ काफ को सीन से मिलाएंगे। काफ का मखरज आप बता चुके हैं, ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से कौफ अदा होता है। सीन हुरूफे असलिया में से भी है और हुरूफे सफ़ीरिया में से भी है। मखरज के लिहाज से हुरूफे असलिया, सिफत के लिहाज से हुरूफे सफ़ीरिया में से। और सीन में सीटी आएगी, बारीक अदा करेंगे। और बाद बच्चे इसको भी हिलाते हैं, कैसे? बिलकिस्ती, ऐसे तो नहीं हिलाते, ये तो हिला ही नहीं। बिलकिस्ती, किस नहीं पढ़ना, बिलकिस्ती। और तो का मखरज तो कहाँ से अदा होता है? कौन बताएगा? लबैक। अच्छा, बिलकिस्ती में क्या करते हैं? अगर सीन को हिला देते हैं तो गलत हो जाता है, और बगैर हिलाए, बगैर कलकला किए अच्छे अंदाज से पढ़ना है, फिर सही अदा होगा। जी हाँ। और तो का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे सफ़वान भाई। जी सफ़वान भाई बताइए। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। ज़बान का सिरा और ऊपर की दांतों की जड़ से, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये कौन से हुरूफ से ताल्लुक़ रखता है ये भी बताइए। हुरूफ़े नितरिया। हुरूफ़े नितरिया कितने हैं? 3। कौन कौन से? तो, ता, तो, दाल। ये तो, ता, ता, दाल, ये कितने का है? 4 हो गए। दोबारा बताइए। ता, तो, दाल। ता, तो, दाल, या ता, दाल, तो, ऐसे कर लिया करें। ता पहले, फिर दाल आता है। अल्फ़ाबेटिक भी आप देखेंगे मखारी में कैसे आते हैं। जब हम अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं तो पहले कौन सा आता है? ता आता है, फिर उसके बाद दाल आता है, फिर उसके बाद तो आता है। तो आप ऐसे याद कर लें, ता, दाल, तो, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, माशा अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। वला तुखसिरुल मीज़ान, वला तुखसिरुल मीज़ान। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। वाव की अदायगी होठों की गोलाई से, दोनों होठों को गोल करके वाव अदा होता है। और यहाँ है अलिफ लाम, अलिफ ज़बर ला। ये अलिफ मद्दा है या कुछ और है? सब मिलकर बोलें, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा ये है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है अलिफ मद्दा। अलिफ खाली हो तो अलिफ होता है, अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए तो भी हमज़ा हो जाता है। खड़ी हरकत आ जाए तो भी हमज़ा हो जाता है। जज़म आ जाए तो भी हमज़ा हो जाता है। जी हाँ, ये अलिफ मद्दा है। एक अलिफ खींच कर अदा करना है। ता की अदायगी क्लियर रखनी है। ता हुरूफ़े नितइया में से है। ता दाल तो एक ही जगह से अदा होते हैं। और खा का मखरज कौन बताएगा? खा। लबैक। लबैक। जी बोलिए, दानियाल भाई बताएंगे। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। सोच लें। जी। हलक का ऊपर वाला हिस्सा कहाँ होता है? हलक के ऊपर। कहाँ पर? यहाँ पे। उंगली लगाएं। यहाँ पे। जी, हलक के 3 हिस्से, आप 3 हिस्से बताएं। हलक के 3 हिस्से कहाँ होते हैं? नहीं पता? वो थोड़ा सा कौन बताएंगे? सफ़ान भाई बताएंगे। जी सफ़ान भाई बताइए। यहाँ से गैन ख्वाद आते हैं, आइन हा, हमजा हा।
حمزہ الگ کے نیچے والے حصے سے، عین ہا الگ کے درمیان والے حصے سے، غین خا الگ کے اوپر والے حصے سے. ماشاء اللہ. اور ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، حروف حلقیہ. جی ہاں. اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، سین کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، باریک ادا کرتے ہیں، اور اس کو سین کو سا سے نہیں بدلنا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. بعض بچے سا پڑھ دیتے ہیں یا سین کو صاد کر دیتے ہیں. اکثر ایسا نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے صاد کو سین کرتے ہیں، یہ زیادہ غلطی ہوتی ہے. تو اس چیز سے بچنا ہے. سین کو سا سے بدل دیتے ہیں، یہ بڑی غلطی کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا ہے، غلطی نہیں کرنی. اور را کو ملائیں گے لام سے، اور را پر پیش آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. ماشاء اللہ. اور یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا. اور یہ بتائیے اگر ہم یہاں پر وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ لبیک. یہ کون بتائے گا؟ سب کو یاد ہو گیا ہے. ٹیم اے سے بھی دونوں ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں، ٹیم بی سے بھی. سب مل کر بولیں مد عارض ہوگا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اب اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. جی کسی بچے سے وزن ہو گیا ہے، وزن نہیں کرنا. وزن میں نے عرض کی تھی کہ زا کو بھی ہلا دیتے ہیں بچے. پڑھنا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسا نے ہمیں ابھی سمجھایا کہ آیت کو کس طرح پڑھنا ہے، کہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز کی جانب. جی کال پلے کریں. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم اجمن کا بات صدیق اکبر سنائیں گے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غلام محمد اتاری اور احمد ایان اتاری تھے ماشاء اللہ توسا شریف سے. اللہ پاک آپ دونوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش استقامت عطا فرمائے. جی بڑھتے ہیں آپ کی نیکسٹ کال کی طرف. میں ہوں فاطمہ اتاری آمین چین آباد سے. پیار رمضان بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کا رمضان مبارک مدینہ شریف میں ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار شریف مدینہ شریف میں ہے. جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ام ہانی ریحان ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو مولا یا سلیم والی نعت سناؤں گی. مولا یا سلیم داوی سنجاباد اللہ حبیب میٹھا ہے دل ہر کے کل فہمی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ کوثر ہے. اور میرا نام زہیری عادل ہے. ہم دونوں لالا موسیٰ سے بات کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو سوال کا جواب بتائیں گے. مدینہ منورہ میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.
माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों को, अल्लाह पाक आपको भी बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चे और किस्मती शेख नाज़रीन, आइए कुछ मिलकर नारे लगाते हैं, उसके बाद तीसरे मरहले की तरफ बढ़ेंगे कारी साहब के साथ। जी, हर सगाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सगाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। जी का सब तीसरा मरहला कौन सा है और इसमें क्या होगा? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तीसरा मरहला है तवज्जो के साथ पढ़ने का। तो यहाँ मौजूद बच्चे भी पढ़ेंगे और आपने भी तवज्जो के साथ पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से आयत नंबर 8 और 9 को पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, बिलक़िस्ति तौ को पुर रखना है, तौ है, ठीक है। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, माशाअल्लाह। और चौथा मरहला है तवज्जो के साथ सुनाना। जी, सबसे पहली आयत सुनाएंगे हमारे दानियाल भाई। जी दानियाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला है या अल्लाह है? तत्गौ फिल मीज़ान, अल्लाह तत्गौ, फिर दोबारा दोहराइए। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, माशा अल्लाह, अच्छी कोशिश की। और दूसरी आयत हसनैन भाई आप सुनाएंगे? जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, माशा अल्लाह, जी अच्छी कोशिश की। जी सिराज भाई पहली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, अच्छा, गौ खींचना भी नहीं है, नरमी से। हुर्फ़े लीन जो है नरमी से पढ़े जाते हैं, बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी के साथ। और तौ के अंदर कलकला, तौ के अंदर कलकला भी करना है और पुर भी रखना है। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, प्यारे बच्चों सिर्फ हमारे सिराज भाई को पढ़ाया है, सिराज भाई पढ़ के बताएंगे। जी, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, मीज़ान ये मीज़ान है, मीज़ान, जा की अदायगी क्लियर करनी है। जी हाँ, कोशिश करनी है, क्योंकि मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी अगली आयत पढ़ेंगे हमारे सफ़वान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न, दोबारा। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान,
جی زا سین صاد اس کی ادائیگی اور تھوڑی پریکٹس کرنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. ماشاء اللہ آپ نے اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی، ماشاء اللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کیا؟ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو یہاں موجود بچے حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے. جو بڑے بچے ہیں، نعت خواں بچے ہیں، وہ پڑھیں گے. جی تیار ہو جائیے. پہلے پڑھتے ہیں حدر میں، پھر پڑھیں گے ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. جی عبدالصمد بھائی آپ سے بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی. اسماعیل بھائی وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ نہیں کریں گے، وزن زام قلقلہ ہو جائے گا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ماشاء اللہ. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اب بڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پیارے بچے زال کی ادائیگی. اعوذ، دوبارہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اگر آپ پڑھیں گے اعوذ تو کیا ہو جائے گا؟ زا ہو جائے گا. ہم نے پڑھنا ہے اعوذ ذال اعوذ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. اللہ تطغوا یعنی طو کو پر بھی رکھنا ہے، کلکلا بھی کرنا ہے. دوبارہ. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی حسن بھائی. تھوڑا سا بالقسط قاف کو بھی پر رکھنے اور طا کو بھی. دوبارہ واقیم میں بھی قاف کو پر کر کے. دوبارہ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
جی پیارے بچوں، محنت کرنی ہے، مشق کرنی ہے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ میں زا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، قلقلہ بھی نہیں کرنا، قاف کو بھی پر رکھنا ہے. بالقسط میں قاف پر ہو جائے، قا کی ادائیگی بھی پر ہونی چاہیے. اور وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، پھر زا کی ادائیگی. کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ایان میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایان بھی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ایان بھی. عباس بھائی کی دکان محلے میں سب سے زیادہ چلتی تھی. لوگ عباس بھائی کی دکان سے خریداری کرتے تھے اور سب لوگ عباس بھائی مہینے بھر کا راشن عباس بھائی کی دکان سے ادھار لیتے تھے. ایک دن زبیر بھائی عصر کی نماز پڑھنے مسجد جا رہے تھے. دیکھا کہ عباس بھائی کی دکان پر رش لگا ہوا ہے. دور سے لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے. زبیر بھائی یہ کہتے ہوئے دکان کے قریب پہنچے تو وہاں سچ میں جھگڑا ہو رہا تھا. ارے قرض نہیں دے سکتے تو لیتے کیوں ہو؟ بھیک مانگ لیا کرو، پورے 3 مہینے ہو گئے، میرا قرض واپس کرو. عباس بھائی اکرم صاحب کو برا برا کہہ رہے تھے اور بیچارے اکرم صاحب سر جھکائے عباس بھائی کی باتیں سن رہے تھے. عباس بھائی 1-2 دن میں تنخواہ مل جائے گی تو میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا. اکرم صاحب نے آہستہ آواز میں کہا، ارے تمہارے 1-2 دن کو پورے 3 مہینے گزر چکے ہیں، مجھے کل تک پیسے نہ ملے تو اچھا نہیں ہوگا. سارے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. زبیر بھائی نے عباس بھائی سے کہا، عباس بھائی آپ دکان کے اندر جائیے اور زبیر بھائی اکرم صاحب آپ اپنے گھر جائیے. دونوں کو الگ الگ کرنے کے بعد زبیر بھائی مسجد کی جانب چلے گئے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک قرض دار کو مہلت دینے کو تیار نہیں اور دوسرا قرض لے لیتا تو واپس دینے کا ارادہ نہیں رکھتا. زبیر بھائی اسی سوچ میں تھے کہ مسجد کا دروازہ آ گیا اور زبیر بھائی مسجد کے اندر داخل ہو گئے. زبیر بھائی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عباس بھائی کی دکان پر گئے. زبیر بھائی نے عباس بھائی سے سلام کرا اور عباس بھائی نے زبیر بھائی کے سلام کا جواب دیا. زبیر بھائی نے عباس بھائی سے پوچھا، عباس بھائی غصہ ٹھنڈا ہو گیا یا نہیں؟ بس زبیر بھائی، لوگ ادھار لیتے ہیں تو دینے کی نیت نہیں ہوتی. عباس بھائی نے ایک مرتبہ پر شکوہ کیا، عباس بھائی ہو سکتا ہے اکرم بھائی کے پاس پیسے نہ ہو، بعض اوقات 2-2 3-3 ماہ کی تنخواہ نہیں مل پاتی. زبیر بھائی اس طرح اگر محلے کے چند لوگوں کی تنخواہ ملنا بند ہو جائے گی تو میرا گلا تو خالی ہو جائے گا. عباس بھائی جانے دیجیے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے قرض دار یعنی اپنے مقروض اپنے یعنی قرض دار سے نرمی کرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اگر آپ اسے معاف نہیں کر سکتے تو آپ اسے چند دن کی مہلت دے دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا. عباس بھائی بات مان چکے تھے اور زبیر بھائی بھی اپنے گھر کی طرف چل دیے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایان بھی حدیث پاک کو واپسی سنا دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے مقروض یعنی قرض دار سے نرمی کرے گا یا اس کو معاف کر دے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر ایان بھی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچوں اور کڈس بندی کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. For kids. Islam for kids. Islam for kids. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل ناز اور اس میں راؤنڈز ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے راؤنڈ کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت راؤنڈ 1 میں ہوگا کیا، پہلا میں ایک شعر پڑھوں گا، آپ نے اسی کلام کو آگے کنٹینیو کرتے جانا ہے اور پھر آپ نے
اگر آپ نہیں بتا پائیں گے تو آپ کے 5 نمبر مائنس ہو جائیں گے، مگر میں آپ کو شعر کا پہلا کچھ حصہ بتا دوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور اگر آپ کے ذہن میں ہوا تو آپ کو وہ شعر یاد آ جائے گا۔ چلیں شروع کریں؟ جی شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا۔ جی ٹیم اے۔ تاج والے ہوں اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا۔ سب نے پایا دیا ہوا تیرا، جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ۔ جی ٹیم بی۔ گھر ہے سب بند، گھر ہے سب بند، در ہے سب تیغے، ایک در کھلا ہے، ایک در کھلا ہوا ہے تیرا، ایک در ہے کھلا ہوا تیرا۔ ایک در ہے کھلا ہوا تیرا، ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی ٹیم اے۔ ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا۔ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، جواب ان کا درست ہے سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ آج سنتے ہیں سننے والے، کل دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا۔ کہا ہوا تیرا، جواب ان کا بھی درست ہے۔ جی ٹیم اے۔ اور میں کیا لکھوں خدا کی حمد، حمد اسے وہ خدا تیرا۔ حمد اسے وہ خدا ہوا تیرا، جواب ان کا درست ہے۔ جی چلیں ٹیم بی۔ تاجداروں کا تاجدار بن گیا وہ گدا ہوا تیرا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا۔ یعنی بھائی جواب ان کا بھی درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ بگڑی باتوں کی فکر کر نہ حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا۔ سوچ لیں، سب سے بنا ہوا تیرا۔ سوچ لیں، شعر درست کریں۔ بگڑی باتوں کی فکر کر نہ حسن، کام سب سے بنا ہوا ہے تیرا۔ شعر درست کریں۔ بگڑی باتوں کی 5 4 بگڑی باتوں کی فکر کر نہ حسن، کام سب سے بنا ہوا ہے تیرا۔ 3 2 1 سب سے بنا ہوا تیرا۔ جی سب سے بنا ہوا تیرا۔ نہیں جناب نہیں، یہ نہیں تھا اور اس بار ان سے غلطی ہو چکی ہے۔ جی چلیں ٹیم بی سے یہی شعر چلیں ٹیم بی آپ شعر درست سنا دو۔ جی شعر میں درست سنا دیتا ہوں کہ یہ شعر کیا تھا، آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، یہ آپ نہیں سنا پائے۔ چلیں ٹیم بی۔ اسے تو جانے یا خدا جانے، پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا۔ پیش حق رتبہ کیا ہوا تیرا، جواب ان کا بھی درست ہے ماشاء اللہ۔ جی اس راؤنڈ میں ٹیم بھی جیت چکی ہے۔ اب بڑھتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کی طرف، ایک لفظ ایک شعر، مگر اس سے پہلے سنتے ہیں ایک کلام۔ حسنین بھائی، جی ٹیم حسنین بھائی کلام سنا دیں ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ختم رسول مکی مدنی مراد، ختم رسول مکی مدنی کون میں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راؤنڈ 2 ہے اور نام ہے ایک لفظ ایک شے. بزر راؤنڈ ہے, دھیان سے سوچ سمجھ کے. اگر لفظ شعر آتا ہو پھر ہی بزر پریس کیجیے گا, اور اگر جواب نہیں دے پائے تو -5 پوائنٹس, یہ بھی یاد رکھیے گا. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بیل بجانی ہے کہ اگر جواب غلط ہوا تو آپ کے نمبر مائنس بھی ہوں گے. اور راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ میں آپ کو کوئی بھی ایک ورڈ دوں گا جو آپ کے پاس تھا اور آپ نے اسے شعر سنانا ہے. صحیح؟ چلیں. صدیق. جی ٹیم اے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو, الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی دونوں ٹیم اپنی بزر چیک کر لیں. آپ کی بھی بج رہی ہے, ان کی بھی بج رہی ہے. چلیں اب اگلا ورڈ دینے جا رہا ہوں, اور آپ ٹیم اے والوں کو مبارک ہو گیا, آپ کے 10 پوائنٹس ہو گئے. اب بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف. دل. جی ٹیم بی. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہکن دل کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف, اور آپ ورڈ ہے جی دل. دل تو ہو گیا, معذرت. اب ورڈ ہے سفر. ٹیم اے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی دل ہو گیا, سفر ہو گیا اور صدیق, یہ 3 ورڈ ہو گئے. اب بڑھتے ہیں چوتھے ورڈ کی طرف. امام. جی ٹیم بی. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. ترجمے سنا دیں اگر آپ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف, اور ورڈ ہے مکے.
बी। या रब हमें मक्के की फ़ज़ाओं में बुला ले और खाना काबा का करें जम के नज़ारा। अगर यही आप तर्ज में सुना दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, आपका जवाब दुरुस्त, आपका जवाब भी दुरुस्त है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ और है नूर। टीम बी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो नूर कैसा छाया है। जी जरा जी बताइए, नूर कैसा छाया है। ये आखिर में जवाब, आखिर में शेर ऐसे है, मगर आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह जी। अब एक वर्ड है, आखिरी वर्ड है, और वर्ड है नहीं जनाब, दो वर्ड बाकी हैं। मज़ा। जी टीम बी। मज़ा भी मज़े ले रहा था वहाँ पर, मदीने में कैसा सरूर आ रहा था। मज़ा भी मज़े ले रहा था वहाँ पर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। जी जनाब, तर्ज नहीं जनाब नहीं। चलें, जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। आखिरी वर्ड रहमत। जी टीम ए। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं, हाँ बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने माशाअल्लाह। इस राउंड में हमारी टीम भी आगे ही रही। अब बढ़ते हैं हसन भाई से, हसनैन भाई से। लजपाल मेरे नबी, लजपाल नबी मेरे, ये इंशाल्लाह इनसे कलाम सुनेंगे। जी लजपाल नबी मेरे आका, लजपाल नबी मेरे, दर्द दवा देना आका, लजपाल नबी मेरे, दवा देना आका, लजपाल
आका दिल रोंदा है आका दिल रोंदा है जान देनी जदों लोग मदीने नूं दिल रोंदा है जान देनी जदों लोग मदीने नूं हुण सानू भी आका दा हुण सानू भी आका दरबार दिखा देना आका हुण सानू भी आका दरबार दिखा देना लजपाल नबी मेरे लजपाल नबी मेरे दर दरवा देना जदों वक्त नज़ावे दामंदी हवा देना सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन भाई जज़ाकल्लाह खैरा। अब बढ़ते हैं राउंड नंबर 3 की तरफ, और वो है शेर मुकम्मल करें। ये भी बजर राउंड है, और आप जो पहले बजर प्रेस करेगा वही जवाब देगा। पहला शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा कंप्लीट करके शेर मुकम्मल करना है। पहला मिसरा, हाथ खाली। जी टीम ए। हाथ खाली कोई फिरा ना फिरे, है खजाना भरा हुआ तेरा। सोच लें, सोच लें। हाथ खाली कोई फिरा ना फिरे, है खजाना भरा हुआ तेरा। जवाब दुरुस्त है जी, इनका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। अब दूसरा शेर है जिसका पहला मिसरा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा तो कहीं सुना ना, ऐसा तो कहीं सुना ना। पहला मिसरा। 5 4 3 2 1 और 0। ऐसा तो कहीं सुना ना देखा, बंदों का उठाए बार आका। नहीं दे पाए जवाब, चले कोई बात नहीं। अब तीसरा शेर जिसका पहला मिसरा है, तेरे होते हुए मरा। जी। तेरे होते हुए हमारा कोई बीका करेगा बाल आका। शेर दुरुस्त कीजिए, शेर दुरुस्त करें। तेरे होते हुए मेरा अब क्यों कोई बीका करेगा बाल आका। तेरे होते हुए मेरा अब कोई क्यों बीका करेगा बाल आका। जवाब दुरुस्त है जी। चौथा शेर, अत्तार पे या शाह मदीना हो इनायत। और टीम बी। अत्तार पे या शाह मदीना हो इनायत, वीराना दिल आके बसा जाइए आका। वीराना दिल आके बसा जाइए आका। जवाब इनका दुरुस्त है माशाअल्लाह जी। अगला शेर, एक बार तो जी टीम बी। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। जवाब दुरुस्त है। अगला, मैं फूल को चूमूंगा। जी। मैं फूल को चूमूंगा और धूल को चूमूंगा, जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का। जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का। जवाब ये भी दुरुस्त है जी। अगला शेर, आंख से इश्क हो गए, आंख से अश्क हो गए। जी। आँख से अश्क हो गए जारी, जब चला काफिला मदीने का। आंख से अश्क हो गए जारी, जब चला काफिला मदीने का। जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह जी। आखिरी शेर, लब पे नगमाते मोहम्मद का। 5 4 3
اور 0. लब पे नगमाते मोहम्मद का तराना होगा. آگے 5 4 3 2 1 0. اور اس مقابلے میں اور اس ٹیم اور اس راؤنڈ میں بھی ٹیم بھی آگے رہی اور جو ہے حسن بھائی سے. جی حسن بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے. جی حسن بھائی. صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور ان کی رحمتیں نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمتیں نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، ارے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے. تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال
ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین, پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور آج ہماری ٹیم بی جیت چکی ہے اور ٹیم اے بھی سیکنڈ پوزیشن میں آئی ہے. انشاءاللہ ان کو گفٹ بھی دیے جائیں گے اور ہمارے پروگرام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Islam for kids. آؤ بچوں, Islam for kids. آؤ بچوں, Islam for kids.